हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। जैसे पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। ऐसे ही वन लाइनर प्रश्न के माध्यम से हम लोग ये टॉपिक को कवर करेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार स्टेप बाय स्टेप। अब अर्थशास्त्र क्या है? ये है सीमित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का विज्ञान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जो अर्थशास्त्र है ये किस प्रकार का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये है सीमित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का विज्ञान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। तो ये सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये यूनानी ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक्स शब्द किस शब्द से बना है। तो ये बना है ओइकोनोमा से बना है। नेक्स्ट अगला है ओइकोस का अर्थ क्या है। तो घर, और नोमोस का अर्थ क्या है। तो ये है प्रबंधन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है किसको। तो ये एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। तो ये है एडम स्मिथ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो 1776 ईस्वी में। और धन का विज्ञान किसने कहा। तो ये एडम स्मिथ ने कहा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कल्याण का विज्ञान किसने कहा। तो ये अल्ताफ मार्शल ने। और दुर्लभता का विज्ञान किसने कहा। तो ये लायनेल रॉबिन्स ने कहा। नेक्स्ट अगला विकास का विज्ञान किसने कहा। तो ये प्यूल ए सैमुअल्स ने कहा। और अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। नेक्स्ट अगला है मानव की जो अवस्थाएं हैं कैसी होती हैं। तो ये असीमित। नेक्स्ट है संसाधन कैसे होते हैं। तो ये जो संसाधन है ये सीमित संसाधन होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख भाग हैं। तो 2। और वे कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म एवं समष्टि अर्थशास्त्र, ये जो है अर्थशास्त्र के 2 भाग हैं। अगला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो ये व्यक्तिगत इकाइयों का। अगला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो ये संपूर्ण अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो ये है अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट है समष्टि जो है समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो ये है जॉन मैनॉर्ड केनेस। नेक्स्ट अगला है उत्पादन क्या है। तो ये है उपयोगिता का सृजन। और उपभोग क्या है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग। अगला प्रश्न है कि वितरण क्या है। तो ये है उत्पादन से प्राप्त आय का बंटवारा। और विनिमय क्या है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि उत्पादन के कितने साधन हैं। तो ये हैं 4। और उत्पादन के 4 साधन कौन कौन से हैं। तो भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमिता। अगला प्रश्न है कि भूमि का प्रतिफल क्या है। तो ये है लगान। और श्रम का प्रतिफल क्या है। तो ये है मजदूरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूंजी का प्रतिफल क्या है। तो ये है ब्याज। और उद्यमिता का प्रतिफल क्या है। तो ये है लाभ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अवसर लागत क्या है। तो त्यागे गए सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये उत्पादन, वितरण और उपभोग की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को। अगला है द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो उद्योग एवं विनिर्माण को। अगला प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र को। और चतुर्थ क्षेत्र किसे संबंधित है। तो ये है ज्ञान एवं सूचना सेवाओं से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पंचमक क्षेत्र किससे संबंधित है।
ये उच्च स्तरीय नीति एवं अनुसंधान सेवाओं से और आध्यात्मिक समस्या का मूल कारण क्या है, तो ये है संसाधनों की कमी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किस व्यवहार का अध्ययन करता है, तो ये आर्थिक व्यवहार का। नेक्स्ट है कि आर्थिक गतिविधि कितने प्रकार की होती है, तो ये आदान, उपभोग, विनिमय और वितरण। नेक्स्ट अगला है उपभोग कौन होता है, ये उपभोक्ता कौन होता है, तो वस्तु या सेवा का उपयोग करने वाला। उत्पादक कौन होता है, तो ये वस्तु या सेवा का उत्पादन करने वाला। नेक्स्ट अगला है बाजार क्या है, तो ये है क्रेता और विक्रेता का मिलन स्थल। और मांग क्या है, तो क्रय शक्ति सहित इच्छा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मूर्ति ये पूर्ति क्या है, तो बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तु की मात्रा। और मूल्य किससे निर्धारित होता है, तो मांग और पूर्ति से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, तो ये है विनिमय का माध्यम। और राष्ट्रीय आय क्या है, तो ये एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की शाखाओं से संबंधित, यानी अर्थशास्त्र की जो मुख्य शाखाएं कितनी हैं, तो दो हैं। एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, दूसरा है समुचित अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र की पहली मुख्य शाखा कौन सी है, तो ये है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की दूसरी मुख्य शाखा कौन सी है, तो ये है समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये अल्फ्रेड मार्शल। अगला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन मैनार्ड केन्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। और सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये है उपभोक्ता, उत्पादन, फर्म तथा उद्योग का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसमें किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, तो ये राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास आदि। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की मांग का अध्ययन किस शाखा में होता है, तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की पूर्ति का अध्ययन किस शाखा में होता है, ये होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। और उपभोक्ता संतुलन किस शाखा का विषय है, तो ये है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है ये है कि उत्पादक संतुलन किस शाखा का विषय है, ये है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट अगला 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र में। और बेरोजगारी का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला जो है मुद्रास्फीति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये होता है समष्टि अर्थशास्त्र में। और आर्थिक विकास किस शाखा का विषय है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट है आर्थिक वृद्धि किस शाखा में अध्ययन किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में। और किसी एक परिवार की आय का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट अगला है पूछा जा रहा है कि पूरे देश की आय का अध्ययन किस शाखा में होता है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र में। और किसी एक फर्म के उत्पादन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट अगला है पूरे देश के उत्पादन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र में। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि समष्टि जो है समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक। और माइक्रो शब्द का अर्थ क्या है, तो छोटा या सूक्ष्म। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 27 नंबर कि माइक्रो शब्द का अर्थ क्या है, तो ये है बड़ा या व्यापक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किस शाखा से होता है, संबंधित है, तो ये है सूक्ष्म अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में।
नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है? तो यह है सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं समष्टि। भारतीय अर्थशास्त्र से भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में किन दोनों क्षेत्रों का समावेशन होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र। और भारत में ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया था? तो स्वतंत्रता के बाद। और भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? ये 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था कृषि विकास। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये औद्योगिक विकास पर। और भारत में आर्थिक सुधार जो है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण कब शुरू हुआ? तो 1991 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1991 में। और नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? तो ये हैं उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण और तीसरा है वैश्विकीकरण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो 3। नेक्स्ट है वे कौन कौन से हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कृषि किस क्षेत्र में आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है औद्योगिक किस क्षेत्र में आता है? तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीय सेवा में। और भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है भारत की जो मुद्रा का नाम क्या है? तो ये है रुपया। और भारतीय मुद्रा का प्रतीक रुपया कब अपनाया गया? तो 2010 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री। और भारत का वार्षिक बजट संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो ये 1 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि भारत की आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो ये आर्थिक विकास, रोजगार, गरीबी उन्मूलन एवं समावेशी विकास। अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र कौन सा है? तो ये तृतीय सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार लंबे समय तक किसे माना गया है? तो कृषि को। राष्ट्रीय आय का अनुशासन भारत में कौन तैयार करता है? तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है? तो ये प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। और भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था, कृषि एवं सेवा क्षेत्र का महत्व, योगदान तथा तीव्र आर्थिक विकास की क्षमता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारतीय संविधान में आर्थिक व्यवस्था का आधार क्या है? तो समाजवादी है एवं कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट अगला है कि अर्थव्यवस्था का पारंपरिक आधार क्या है? तो कृषि। और मुख्य आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। और नई आर्थिक नीति क्या है? तो ये है LPG 1991 में। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का स्थान लिया नीति आयोग। नीति आयोग की अध्यक्षता की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। और भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। और RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। और भारत की मुद्रा जो है भारतीय रुपया है। नेक्स्ट है रुपया प्रतीक है अपनाया गया 2010 में। और भारतीय मुद्रा जारी करने का अधिकार किसको है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। 1 रुपये का नोट जो होता है या सिक्का भारत सरकार जारी करती है। नेक्स्ट अगला है राष्ट्रीय आय का अनुशासन जो है
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, राष्ट्रीय आय का अनुशासन, यानी केंद्रीय बजट सामान्यतः 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है और आर्थिक सुधार जो है दारीकरण, निजीकरण। नेक्स्ट अगला है भारत की प्रमुख आर्थिक विशेषताएं। तो ये विशाल जनसंख्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कृषि एवं सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रम, निजी क्षेत्र निजी व्यक्तियों या कंपनियों के स्वामित्व वाले उपक्रम, और प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी। द्वितीय क्षेत्र है उद्योग एवं विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र है बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पर्यटन। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार, आय वृद्धि, गरीबी उन्मूलन एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो मिश्रित है। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारतीय रुपया है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1915 को। योजना आयोग का स्थान किसने लिया? नीति आयोग ने। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 में। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक आधार क्या है? तो कृषि। आर्थिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक विकास क्या है? तो ये आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण में सुधार को आर्थिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। और आर्थिक विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये दीर्घकालिक एवं सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आर्थिक वृद्धि क्या है? तो ये है किसी देश के उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नेक्स्ट है कि आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या अंतर है? तो आर्थिक वृद्धि केवल आय या उत्पादन में वृद्धि है, जबकि आर्थिक विकास में आय के साथ साथ सामाजिक एवं मानव विकास भी शामिल होता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का प्रमुख संकेत क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय एवं मानव विकास। और प्रति व्यक्ति आय क्या दर्शाती है? तो औसत नागरिक की आय। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का संबंध किससे है? तो ये है आर्थिक, सामाजिक एवं संस्थागत परिवर्तन से। अगला है आर्थिक विकास का आधार क्या है? तो यह है उत्पादन, निवेश एवं मानव संसाधन। नेक्स्ट अगला है आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? तो यह है मानव संसाधन। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में शिक्षा का क्या महत्व है? तो उत्पादकता एवं कौशल बढ़ाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास में स्वास्थ्य का क्या महत्व है? तो ये कार्यक्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाती है। और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारक कौन सा है? तो ये है पूंजी निर्माण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पूंजी निर्माण का अर्थ क्या है? तो ये है बचत को निवेश में बदलना। और आर्थिक विकास में तकनीक का क्या योगदान है? तो ये है उत्पादन एवं दक्षता में वृद्धि। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आर्थिक विकास में कृषि का क्या योगदान है? तो ये खाद्यान्न, रोजगार एवं कच्चा माल उत्पादन करती है। और नेक्स्ट कि आर्थिक विकास में उद्योग का क्या योगदान है? तो उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात बढ़ाता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है? तो ये है आय, रोजगार एवं जीडीपी में वृद्धि करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का प्रमुख सामाजिक संकेत क्या है? तो ये है साक्षरता दर। नेक्स्ट अगला है आर्थिक विकास का प्रमुख संकेत स्वास्थ्य संकेतक क्या है? तो ये है जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास का प्रमुख जनसंख्या संकेत क्या है? तो ये है जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट अगला है कि आर्थिक विकास में बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये विकास की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास में गरीबी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जीवन स्तर एवं विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास एवं मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो अत्यधिक मुद्रास्फीति क्रय शक्ति घटाकर विकास को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है मानव शक्ति विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? तो ये जारी होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि एचडीआई किस प्रमुख आधारों पर तैयार किया जाता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ये है मानव कल्याण एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सतत आर्थिक विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से
समझौता न करे। अगला है आर्थिक विकास में अवसंरचना का क्या महत्व है, तो ये परिवहन, बिजली, संचार आदि से उत्पादन और निवेश बढ़ता है। नेक्स्ट ये रहा महत्वपूर्ण। अगला है प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक विकास से सबसे अधिक पूछे जाने वाले जो विषय हैं कौन से हैं, तो आर्थिक वृद्धि, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, बेरोजगारी, पूंजी निर्माण, सतत विकास, मानव संसाधन एवं आर्थिक सुधार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।